सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल के माध्यम से शेर सूर्य अपने आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आपका एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि शास्त्री प्रथम वर्ष के जो कक्षा है उसमें हम प्रथम प्रश्न उत्तर में साहित्य दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो तृतीय परिच्छेद है उसमें हम कल हमने नायक का लक्षण है, नायक के प्रारंभिक जो चार भेद हैं वो, फिर उसके जो उपभेद हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज भी उसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो विदूषक है उस विदूषक का लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं कुसुम संताते हृदय कर्म वपुर्वेश भाषादयी हास्य कार्य कर हरती विदूषक स्वर कर्म के। क्या कह रहे हैं कि किसी फूल, कुसुम का मतलब फूल, पुष्प और वसंत आदि के नाम वाला कार्य, शरीर, वेश और भाषा आदि से दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों के कलह कराने में प्रीति करने वाला और अपना कर्म, हास्य आदि उसका जानकार ऐसा जो पुरुष होता है उस पुरुष को विदूषक कहा जाता है। अर्थचिंतन सहायक है। अब नायक राजा के अर्थचिंतन में सहायक को कहा जाता है। अपने राष्ट्र में किया जाने वाला कर्म तंत्र और परराष्ट्र में किया जाने वाला कर्म है वो अवाप कहलाता है। इनकी चिंता में सहायक को मंत्री कहा जाता है। जैसे लिखा है मंत्री स्यात् अर्थानां चिंतायाम अर्थः तंत्र अवापादयः। फिर बता रहे हैं यत्र सहायक कथन प्रस्तावे। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ सहायक के कथन के अवसर में मंत्री स्वयं वापी सख्या तस्यार्थ चिंतने इति केन चित्त लक्षण कृतम तदपि राज्ञो अर्थ चिंतनो उपाय लक्षण प्रकरणे लक्षयितव्यम न तो सहायक कथन प्रकरणे। तो कह रहे हैं कि अर्थ चिंतन में दस कुमार का जो धनंजय है उन्होंने इसका लक्षण किया है कि मंत्री और स्वयं राजा ये दोनों राजा के अर्थ चिंतन में सहायक होते हैं। वह राजा के अर्थ चिंतन के उपाय लक्षण के प्रकरण में कहना उचित नहीं था कि सहायक कथन के प्रकरण में नायक के अर्थ चिंतन में हमेशा मंत्री जो है वो सहायक होता है। ऐसा कहने पर भी नायक की अर्थ सिद्धि के लिए इसलिए स्वयं से लिखा है। ऐसा लिखना अनावश्यक है। यह भी जो कहा है कि धीर ललित नायक मंत्री से सिद्धि वाला होता है। नायक अर्थ चिंतन मंत्र सहायक नायक अर्थत्वसात् सिद्धत्वादितम मंत्रिणां ललिता शेषा मंत्री स्वयं सिद्धयः इति तदपि स्वलक्षण कथनेन एव लक्षितस्य धीरलितस्य मंत्री मात्रा यथार्थ चिंतनो गते गतार्थम न च अर्थ चिंतनस्य मंत्री सहायः किम तो स्वयं संपादक तस्य अर्थ चिंतनाद्य है भावात्। क्या कह रहे हैं कि धीर ललित नायक मंत्री से सिद्ध वाला है और शेष अवशिष्ट जो धीरोदत्त और धीर प्रशांत ये तीन नायक मंत्रियों के साथ स्वयं कार्य का विचार है वो करते हैं। वह भी लक्षण करने से ही जाने गए धीर ललित मंत्री में ही अधिक अर्थ चिंतन है। यह बात
अंतर में ध्येय का मंत्री सहाय नहीं है, किंतु स्वयं ही संपादक है, उसका अर्थ का अभाव है। तो आगे कह रहे हैं अथ अंतःपुर सहाया। अब राजा के अंतःपुर में जो सहायक होते हैं उनको बता रहे हैं कि तद्वत अवरोध है। उसी तरह अंतःपुर में बोने, नपुंसक, किरात, मलेच्छ, आभार यानी अहीर, सकार और कुब्ज आदि राजा के अंतःपुर में सहायक होते हैं। जैसा कि 43 के श्लोक में भी लिखा है, वामन षट किरात मलेच्छा अभिरा शकार कुब्जाद्या मद मूर्खता अभिमानी दुष्कृत ऐश्वर्य संयुक्त सोयम मनुता भ्राता राकेश आदय शकार इत्युक्त आते सत्ताना मुकादय तत्र षड वामन किरात कुब्जादयो यथा रत्नावृता। क्या बता रहे हैं देखिएगा कि सकार जो है उसका लक्षण बता रहे हैं कि मद मूर्खता अभिमानी, अत्यधिक मद वाला, मूर्ख, अभिमानी, दुष्ट कुल ऐश्वर्य संयुक्त है, दुष्ट कुल में उत्पन्न ऐश्वर्य से युक्त, और स्वयं अनुडा भ्राता राज्य है, और राजा की जो है विवाहित स्त्री है, यानी जो राजा पहले रखेल के रूप में स्त्रियों को रखते थे उनके लिए आया है। तो उस रखेल का भाई उसे सकार कहा जाता है। लिखा है श्यार शकार इति उक्त है, उसका भाई जो होता है रखेल का उसे सकार कहा जाता है। फिर लिखता है कि उनमें जैसे नपुंसक है, वामन है, किरात है, कुब्ज है आदि का उदाहरण रत्नावली में यहाँ पर दिया है। नस्तम वर्षवरी मनुष्य गणना भावाद पासेत्रपा नंद कंचुपि कंचकस्य विशति प्रासादयं वामन पर्यन्ताश्रयवि निजस्य सदृशं नाम्ने किरातं कृतं कुब्जानि च देवयानि शनकैरात्मेक्षणा संकीर्णः। क्या कहते हैं देखिएगा कि रत्नावली का नाटक यहाँ उदाहरण दिया है कवि ने। तो कहते हैं वानर के कारण राजा का जो अंतःपुर है, उस अंतःपुर में जो वानर के कारण भय व्याप्त है, उस भय का यहाँ पर वर्णन किया कवि ने। तो कह रहे हैं कि पुरुषों में गिनती न होने से लज्जा छोड़कर वो जो नपुंसक है वो उस स्थान से लापता हो गए। यह बिना पुरुष त्रास के कारण कंचुकी के जो कंचुक यानी जामे हैं उसके भीतर घुस गया। किरातों ने अपने नाम के अनुसार पर्यंत देशम अतंति गच्छन्ति, इसके जैसे व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यंत देश यानी जो कक्ष का जो अंतःपुर के कक्ष का जो कोने हैं उन कोनों में आश्रय ले लिया। कुबड़े अपने देखे जाने की संख्या से बहुत ही झुक कर वहां से जा रहे हैं। अर्थदंड सहाया। अब यहाँ कह रहे हैं कि सकार वृक्ष घटक आदि में प्रसिद्ध है। अन्य जो मलेच्छ आभीर आदि ग्रंथांतर में दर्शन के सुधार हमें जानने चाहिए। अब दंड के जो सहायक होते हैं उनको बता रहे हैं। दंड सूर्य कुमारात्मिका सामंत सेना कांतस्य दुष्ट निग्रहो दंड स्पष्ट। कह रहे हैं कि दंड में मित्र, राजपुत्र, आत्मिक यानी वन में घूमने वाला, सामंत यानी उस राज्य का महामंडलेश्वर, और सैनिक आदि जो है वो राजा के सहायक होते हैं। दुष्ट को सजा जो दी जाती है या योग है कि दुष्ट को सजा देने को दंड कहा जाता है। ऋत्विज
उसमें बता रहे कि जो धर्म में सहायक होते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, धर्म के सहायक, उनको बता रहे हैं कि ऋत्विक कौन होता है? यज्ञ आदि को संपन्न करने वाला, यज्ञ कराने वाला, पुरोहित, ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी, ये राजा के धर्म के सहायक बताए गए हैं या धर्म के सहायक होते हैं। आगे लिखता है ब्रह्मविदो वेदविद आत्मविदो वा, और कहते हैं कि वेद अथवा आत्मा को जानने वाला ऐसा है। यहाँ पर क्या कहते हैं? उत्तम मर्दाद्या, कह रहे हैं पीठ मत मंत्री और पुरोहित आदि उत्तम सहायक माने जाते हैं। वीट और विदुष के मध्य सहायक तथा सकार और सेठ, तमोली और गंदी आदि अधम सहायक के रूप में जाने जाते हैं या माने जाते हैं। मध्य विदुषको तथा सकार चेटाद्या अधमा प्रीतिता। आगे बता रहा है प्रसंगा वधूतानां विभाग गर्भ लक्षणम आ है। अब विभाग पूर्वक जो दूत है उन दूतों का लक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं निसृष्टार्थो वितार्थस्य तथा संदेशहारक कार्य प्रश्या स्थित्यादुतो दूतश्चापि तथा विदा। 47 का दूसरा अवसर बता रहे हैं कि कार्य दृश्य यानी कार्य में भेजे जाने वाले, यानी किसी कार्य के लिए भेजे जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दूत कहा जाता है। और उसके यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं, निसृष्टार्थ, नित्यार्थ और संदेशहारक। इसी प्रकार जो दूती होती है उन दूतियों, वो दूतियां भी ऐसी ही होती हैं। आगे 48 का जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं उभयोर भाव मुनियम स्वयं पद्धति चोत्तरम सुश्लिष्टम कुरुते कार्यम निसृष्टार्थस्तु स स्मृतः। उभयोर यदि येन प्रेषितो यदन्ति के प्रेषितस्य। 48 के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि निसृष्टार्थ, यहाँ पर दूत के जो 3 भेद बताए हैं उनमें पहला जो भेद है वह निसृष्टार्थ है। तो निसृष्टार्थ किसे कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं जिससे और जिसके समीप भेजा गया है, जिसके द्वारा जिसके समीप भेजा गया है वो दोनों का अभिप्राय समझकर जो स्वयं उत्तर देता है और कार्य को संपन्न करता है वह निसृष्टार्थ कहलाता है। दूसरा है मित्रार्थम। तो इसमें कह रहे हैं कि परिमित भाषण करके कार्य की सिद्धि को करने वाला, यानी परिमित भाषण करे कार्य की सिद्धि करने वाले को मित्रार्थ कहा जाता है। तीसरा है संदेशहारक। तो कह रहे हैं कि भेजने वाले के कहे वाक्य के अनुसार, यानी जिसने उसको भेजा है और उसी के द्वारा कही गई जो बात है उस बात को वैसा का वैसा अगले को संदेश देना संदेशहारक कहलाता है। अब यहाँ पर अर्थ सात्विक नायक गुण। नायक के जो सात्विक गुण होते हैं उन गुणों के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो 50 का जो श्लोक है उसमें लिखा है शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम धैर्य तेजसी ललित औदार्यमिति अष्टौ सत्वज्ञः पुरुषः गुणः। कह रहे हैं शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, धैर्य, तेज, ललित और औदार्य, ये 8 जो सात्विक गुण हैं ये नायक के गुण बताए गए हैं, यानी नायक के सात्विक गुण बताए गए हैं। अब आगे क्या बता रहे देखिएगा। सबसे पहले 51 का जो श्लोक है उसमें
शोभा जो है उस शोभा को बता रहे हैं कि शूरता दक्षता सत्यम महोत्साहो अनुरागिता नीचै घृणादिके स्मृता यत शोभेति ताम विदु तत्र अनुरागिता यथा। तो कह रहे हैं शौर्य दक्षता, दक्षता का तात्पर्य शीघ्रता के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना, सत्य महान उत्साह है, अनुराग करना, नीच में घृणा और अधिक में स्पर्धा करने वाले हेतु को शोभा कहा जाता है। उसमें अनुरागिता था, उसमें अनुरागिता को बता रहे हैं अहम में बतो वही पते इति सर्वे प्रकृति चिंतय उद्धैर्य निम्न नगा सतस्व भवन्नान से विमानना क्वचित। क्या कह रहे हैं कि राजा अज जो है उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रजाओं में सब कोई राजा में ही अनुराग पात्र हूँ ऐसा समझता था। जैसे समुद्र का सैकड़ों नदियों में किसी पर तिरस्कार नहीं होता था, उसी तरह इसका किसी पर जो तिरस्कार नहीं था, उसी तरह शूरता आदि गुणों का हमें उदार जो है वो जानना चाहिए। अब आगे विलास को बता रहे हैं धीरा दृष्टि गति चित्रा विलास संस्कृतम वच है। क्या कह रहे हैं कि विलास जो है उसमें जो दृष्टि होती है वो गंभीर होती है और जो गति है वो विचित्र प्रकार की होती है और मंद हास्य पूर्वक उसमें नायक के द्वारा या पात्र के द्वारा अपनी बात को कहा जाता है। यथा दृष्टि उदाहरण दे रहे हैं, उत्तरांचल का उदाहरण है जिसमें भगवान श्री राम है और उसको देख कर कहते हैं दृष्टि स्त्रीणी कृत जगत त्रय सत्वसारा धीरो दत्ता नय नमयति रात्रि धरित्रीम कौमार के गिरिवत गुरुताम ददानो वीरो ऋषः किम अयम इत्युत दर्प एवं है। बता रहे हैं कि इसकी जो दृष्टि है वो त्रिलोक्य के उत्साह और बल को तृण के समान समझने वाली है, गंभीर और उद्यत गति मानो धरती को झुका रही है, बाल्यावस्था में भी पर्वत के समान गुरुत्व को धारण करने वाला यह बालक है, वीर सर्वा दर्प ही आ रहा है क्या। आगे फिर 52 के श्लोक में माधुर्य को बता रहे हैं संक्षो वैश्व अपो अपि अनुद्वेगो माधुर्यम परिकीर्तितम। क्या कह रहे हैं कि विकार कारण के उपस्थित होने पर भी, विकार कारण के उपस्थित होने पर भी उद्वेग न होने को माधुर्य कहा जाता है। तो अब आगे जो गांधीजी है उसको बता रहे हैं, तो कह रहे हैं वीर शोक क्रोध हर्षादे गांधीर्यम निर्विकारता। अरे भय शोक क्रोध और हर्ष आदि से भी विकार न होने को गांधीर्य कहा जाता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि आहुतस्याभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च न मया दक्षिणस्य स्वल्पो अपि कार्य। बता रहे हैं कि युवराज अभिषेक के बुलाने पर और वनवास के लिए कुरुक्षेत्र जाने के लिए दशरथ और मैं भगवान रामचंद्र में थोड़ा भी फर्क नहीं दिखता है। आगे फिर धैर्य को बता रहे हैं व्यवसाचाचरणम धैर्यम विघ्न महत्व। क्या कह रहे हैं कि बड़े से बड़े समस्या या विघ्न के आ जाने पर भी उद्योग से जो व्यक्ति अपने परिश्रम से विचलित नहीं होता है उसे धैर्य कहा जाता है। यथा श्रुताक्षरोपेक्षणे अस्मिन् हर प्रख्यान परो बभूव आत्म
संभव का उदाहरण है, जिसमें भगवान शिव की तपस्या का वर्णन है। कह रहे हैं कि श्रुता अप्सरो गीति अभी क्षणे अस्मिन हर, कि जो अप्सराएं हैं उनका गीत सुन करके महादेव हैं उस समय समाधि में तत्पर हुए, क्योंकि इंद्रियों को जीतने वाले पुरुषों की समाधि को भंग करने के लिए विघ्न कभी भी समर्थ नहीं होते हैं। अब आगे तेज को बता रहे हैं, अधिक्षेप पाप मानादे प्रयुक्त से परिणयत। क्या बता रहे हैं, देखिएगा कि दूसरे के द्वारा किए गए आक्षेप और अपमान को प्राण जाने के प्रसंग में भी सहन न करने को तेज कहा जाता है। फिर आगे ललित को बता रहे हैं, 55 का जो श्लोक है, 54 का जो श्लोक है, तो बता रहे हैं कि प्राणापत्यं सहनम तत्तेज सुविधा हितम। उसके बाद है वाग वेशयोर मधुरता तद वद श्री श्रृंगार चेष्टितम ललितम दानम स प्रिय भाषाणे उदार्यं शत्रु मित्रयो क्षमता। तो यहाँ पर वाग वेशयोर मधुरता तद्वत् श्रृंगार चेष्टितम ललितम, कह रहे वचन और वेश की मनोहरता और श्रृंगार की जो चेष्टा होती है उसे ललित कहा जाता है। औदार्य को बता रहे हैं, तो कह रहे दानम स प्रिय भाषणम औदार्यम शत्रु मित्रयो सम्मता, कि प्रिय वचन के साथ दान तथा शत्रु और मित्र में सम्मान भाव को औदार्य कहा जाता है। फिर आगे यहाँ पर जो नायिका है उस नायिका के बता रहे हैं, तो क्या कहते हैं, अथ नायिका त्रिवेदा स्वान्या साधारण स्त्री नायक सामान्य गुणै भवति यथा संभवैर्युक्ता। कह रहे हैं कि नायक के पूर्वोक्त त्याग आदि यथा संभव जो सामान्य गुण है उन सामान्य गुणों से युक्त नायिका होती है, और उस नायिका के भी 3 भेद बताए गए हैं। वह स्वकीय नायिका, स्वकीय नायिका जो अपनी स्वयं की पत्नी प्रेमिका स्त्री होती है उसे स्वकीय नायिका कहा जाता है। परकीय नायिका जो दूसरे की स्त्री या प्रेमिका होती है उसे कहा जाता है। और साधारण स्त्री वेश्या आदि को साधारण स्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद में जो स्व स्त्री है उस स्व स्त्री का लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वकीय नायिका क्या होती है, तो कह रहे हैं विनयार्जवादी युक्ता गृहकम अपरा पतिव्रता स्वीया। कह रहे हैं नम्रता सरलता आदि गुणों से युक्त और गृह कर्म में तत्पर और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसे स्वीया नायिका कहा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, लज्जा पर्याप्त प्रसादनानि परभक्ति निष्पिपासानि अविनय दुर्वेदानि धन्यानां गृह कलत्राणि। कह रहे हैं कि लज्जा रूप पर्याप्त भूषण वाली पर पुरुष की जो तृष्णा है उस तृष्णा से रहित, अविनय की बुद्धि से हीन अर्थात विनित ऐसी पत्नी भाग्यवान पुरुष के घर में ही होती है। फिर स्वकीय जो नायिका है उसके भेदों को यहाँ पर बता रहे हैं, तो कह रहे शादी कथिता त्रिवेदा मुक्ता मध्या प्रगल्भ इति। कह रहे हैं कि स्वकीय जो नायिका है उसके भी यहाँ पर 3 भेद बताए। देखिएगा यहाँ पर मुख्य रूप से नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और साधारण। अब जो स्वकीय नायिका है उसके भेदों को हम
तीन भेद बताए गए हैं। उनमें पहला भेद है मुक्ता, दूसरा जो भेद है वो मध्या, और तीसरा जो भेद है वह प्रगल्भा। इस प्रकार से जो स्वेक्या नायिका है वो भी तीन प्रकार की होती है। अब इन तीन प्रकारों में जो मुक्ता है उसको हम देखते हैं। तो कह रहे हैं प्रथमा अवतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौ आमहा कथिता मधुश्चमाने सबधिक लज्जावती मुग्धा। कह रहे हैं प्रथमा अवतीर्ण यौवना, यानी पहले आविर्भूत तारुण्य वाली, प्रथम अवतरण मदन विकारा, पहले आविर्भूत काम विकार से युक्त, रमण में कुटिल यानी प्रतिबंध डालने वाली, अभिमान करने में कोमल स्वभाव वाली, और अधिक लज्जा से युक्त, ये पांच भेद इसके होते हैं। तो अब इससे आगे हम नायिका के जो स्वेक्या नायिका है उसके जो भेद हैं उन भेदों में मुक्ता नायिका के जो हमने